खवातीन। हर शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। देखो ये है 3 खवातीन। जाने नजर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? प्लीज नजर, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में ही तुमने सारी इंग्लिश बोल दी, आगे क्या करोगी? ओहो, मैं यही तो सोच रही हूँ कि आगे क्या करना है। आगे जितनी अंग्रेजी बोलनी होगी ना, मुझसे पूछ लेना। अरे मैं ये सोच रही थी कि घर में पड़े पड़े बोर हो गई हूँ, क्यों ना कोई काम किया जाए। क्या हुआ, इतनी दूर क्यों चले गए? फौजिया डार्लिंग, तुम्हें तो पता है ना, छोटे मोटे कामों का सोचकर नजर को एलर्जी हो जाती है। तुम्हारी घटिया किस्म की बीमारियों की वजह से मुझे काम का सोचना पड़ रहा है। फौजू, जा जी ले अपनी जिंदगी, मेरी तरफ से इजाजत है। मैं उन शौरों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवियों की कमाई, मेरा मतलब है कि उन्हें ख्वामखा मना करें, उन पे पाबंदियां लगाएं। अच्छा, तो फिर क्या काम करूं, यही तो सोच रही हूँ, और 2 घंटे से सोच सोच के पागल हो गई हूँ। चलो फिर तुम्हें हैदराबाद ले चलता हूँ। क्यों, वहाँ कोई जॉब ऑफर है? वहाँ ना बहुत बड़ा वाला पागल खाना है, तुम पागल हो चुकी हो ना, तुम्हें घर में रखना खतरनाक साबित होगा। सच्चे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पागल बोल रहे हो मुझे? ससुर अब्बू, आपकी बेटी ने ना मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है। तुम खुद अंदाजा कर लो कि मेरे पास तो उसकी भी माँ है। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ससुर अब्बू, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? वरना कुछ भी नहीं। मैं तो दिल से एहतराम करता हूँ आपका। एहतराम की बात की है तो फिर मैं भी अपने दिल की बात शेयर कर ही लेता हूँ। कोई अंदरूनी मसला है क्या? बहुत ही अंदरूनी मसला है, वेरी डीप। कितना डीप? जितना बता रहा हूँ पहले वो सुन लो। ओके, बताएं। ये जो अपनी संजीदा है ना, इस पे मुझे हल्का फुल्का सा शक होने लगा है। ससुर अब्बू, कितना हल्का? कितना हल्का क्या होता है? हल्का हल्का होता है। अच्छा, कैसा शक? मुझे लगता है इसका किसी के साथ चक्कर है। पिछले 3 घंटे से ये घर से बाहर है और मजाल है कि मेरा फोन भी उठा ले। सच्ची बात है ससुर अब्बू, मुझे ना उनकी हरकतें मशकूक लगती हैं। तो फिर किया क्या जाए आखिर? तलाक तलाक तलाक। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी मालदार औरत को तलाक देने का मशवरा देते हुए तुम्हारी जुबान गूंगी क्यों नहीं हो गई? तो इतनी मालदार औरत के बारे में गलत सोचते हुए तुम्हें लकवा क्यों नहीं हो गया? मेरी सासू माँ पे शक करते हो? जवाब दे, जवाब दे, सोच क्या रहे हैं? लकवे के बारे में सोच रहा हूँ। सोचें। रुक जाए औरत। शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई माँ भी होती है। सासू माँ, यही गुस्सा चाहिए, और इतना ही ताजा किस्म का थप्पड़। क्या मतलब? मतलब ये कि खादिम खत्म शुद को ना आप पे शक हो गया है कि आपका किसी के साथ ना चक्कर है। यकीनन ये पट्टी भी तूने पढ़ाई होगी। सासू माँ, आपके सर की कसम, मैंने ना ऐसी कोई बात नहीं की। अगर मैं झूठ बोलूँ ना, मेरी जुबान काली हो जाए। देखें, काली है। मैं ना अपनी सास के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। जब तुम्हारे ससुर पूछेंगे ना, तब की तब देखी जाएगी। ये बगैर सब्जी और अच्छी तरह धो, और खाना भी आज तू ही पकाएगा। वाजिबा शक ससुर का और सजा दामाद को। दामादों की भी क्या किस्मत होती है, किसी को हुकूमत मिलती है और किसी को जेल। कसम से ये सियासी बयान नहीं था। अरे कहाँ चली जाती हो बेगम?
अरे मैं इतना उदास हो गया था कि तुम्हारे गम में टीवी देखकर दिल बहलाने लगा। मगर ये आधी औरत तो कुछ और बोल रहा था। अरे किन साजिशी लोगों के चक्कर में आ जाती हूँ। इस भेंगे के चक्कर में अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर दोगी। वाह जी वाह, खादिम साहब, मेरी भोली भाली सास पे शक करो तुम और घर बर्बाद करे ये नजर। देखिए इसकी मकारी, मुझे साहब बोल रहा है जो कि मेरे साथ जाता है, और तुम्हें भोली। खुदा के वास्ते आप दोनों झगड़ना बंद कर दे। अरे थोड़ी सी देर के लिए मैं बाहर क्या गई, झगड़े शुरू हो गए। अरे आप बैठे ना, इतनी हॉट वेदर में आई हैं, गर्मी बहुत है ना, पानी लेकर आता हूं मैं आपके लिए। बेगम, तुम मुझे बाजार में अकेला छोड़कर आ गई। अगर मैं गुम जाता तो? किसकी बेगम? कौन सी बेगम? मेरे शौहर तो ये हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहाँ ये इस तरह की आवाज सांप और कहाँ तुम हुस्न की देवी? कौन है ये बदतमीज शख्स जो तुम्हारी तारीफ में जमीन और आसमान एक कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, मैं तो खुद इसे पहली मर्तबा देख रही हूँ। झूठ मत बोलो बेगम, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी और गाने भी गाए थे। रफ्ता रफ्ता वो मेरी बच्चों की अम्मा हो गई। सासू माँ, 4 पीस काटूं या छोटे छोटे आलू काटूं? अरे तुझे आलू की पड़ी है, ये भिंडी मेरे पीछे लग गया। ओ भिंडी, सच सच बता दो कौन हो तुम, वरना खून की नदियां बहा दूंगा, लाशें गिरा दूंगा और तुम्हें तो सिर्फ फूंक से गिरा दूंगा। जब प्यार किया तो डरना क्या, हम तो दिल जले हैं और आपके इश्क में मर चले हैं। बताओ ना बेगम इसको। ये ना मुझे कोई फ्रॉडिया लग रहा है। हम बिल्कुल ठीक, सबूत पेश करो। सबूत है ना, जीती जागती हमारे प्यार की निशानी। क्या? जीती जागती निशानी? और वो भी प्यार की? हाँ, हमारी बेटी। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कौन सी बेटी आई? संगीता, बस इस उम्र में ये काम अपने यंग शोहर का ख्याल भी नहीं आया। शर्म आ रही है मुझे भी। क्या तमाशा लगा के रखा है? वहाँ अंदर वालदा दोइम कितनी परेशान हो रही हैं। तो मैं यहाँ कौन सा पूल पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ, मैं भी तो परेशान बैठा हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपको अपनी बीवी पे थोड़ा तो यकीन होना चाहिए ना। उनकी दौलत के यकीन पे यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, वरना कब का चला जाता। वही ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। यहाँ धूप में बैठ के दिल जलाने का कोई फायदा है नहीं ना। अंदर आइए। बिल्कुल भी नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो पतला मनहूस कब सबूत लेकर आएगा। क्या मतलब? वो सबूत लेके आएगा और आप मान लेंगे? हो सकता है कि कोई ऐसा सबूत निकल आए जिसे देखकर मानना पड़ जाए। तो बस ठीक है, जब तक वो सबूत लेकर आता है तब तक आप किसी गुंडे का बंदोबस्त करें उसे पीटने के लिए। गुंडे की जरूरत ही क्या है, हमारे पास अपना भेंगा है। अरे उस भैंगो को वैसे कोई घूर कर देख लेना तो रात को तो वैसे ही नींद नहीं आती। तो फिर कोई और इंतजाम कर लेते हैं। हाँ ना, यहाँ पे हाथ रख के बैठने का कोई फायदा? आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत, इनका इलाज भी करवा लें किसी अच्छे डॉक्टर से। हमारा हाथ हमारी टांग पे। अरे वही ना, मेरा कहने का मतलब वही था। अब चले ना, अंदर चलें, जिद मत करें, आइए। चलो तुम्हारी खूबसूरती की लाज रख लेते हैं, वरना हमारा दिल यहाँ से उठने को नहीं कर रहा। लाओ हाथ दो। ओफो, अच्छा चलें। वादा करो शबनम कि अगर उस शख्स के सबूत पक्के हुए तो तुम ये हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथ में दे दोगी। छोड़ो मेरा हाथ। हो गए ना आप फ्री है? अंदर आना है तो आओ, वरना मरो। क्या बीवियों की तरह डांट कर गई है? लगता है अंदर ही अंदर से मान गई है। मैं नहीं मानती, ये अम्मा पर घटिया इल्जाम है। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता है सबूत भी आ गए हैं और फैसला भी आ ही जाएगा। और आजकल फैसला आने के बाद क्या होता है? अच्छा, अगर वाकई अम्मा ने कोई ऐसी वैसी हरकत की हुई तो फिर यही कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा फौजू। क्या? मुझे क्यों? क्योंकि सास की दौलत की आस पे तो मैं टिका हुआ था। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते?
प्यार अपनी जगह फौजू डार्लिंग, एंड माई बिजनेस इज नन ऑफ योर बिजनेस। इसका मतलब प्यार तुम्हारी नजर में सिर्फ एक कारोबार है। फौजू डार्लिंग, मेरा क्या, आजकल तो वैसे भी महबूब देखभाल कर ही प्यार किया जाता है। जी नहीं, मोहब्बत आज भी अंधी है। तो फिर मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लोगों से ही क्यों होती है? तुम कहाँ से खूबसूरत हो? ये तो अपनी बिस्ती हो गई। सियाने ठीक कहते हैं, बीवी के साथ कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ये फजूल बातें करने से बेहतर है जाकर अम्मा की हेल्प करो। फौजू, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी। तुम इतने महान, इतने इंटेलिजेंट, इतने ज़हीन हो, कोई भी हल निकाल लोगे। करता हूँ कुछ। प्लीज। ओके। हाय, हेलो, वेलकम। वाह भाई वाह, बड़ी फास्ट लड़की है। ये हेलो हाय तक तो ठीक था, लेकिन वेलकम वाली लाइन तो हमारी बनती है। ये है अरे संजीदा बेगम, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो हमारी बेटी आ गई है बुशरा। आ जाओ बेटी बुशरा, बता दो कि तुम्हारी माँ कौन है। अपनी नजरें और दिल जरा कंट्रोल में रखो, हर लड़की पे फिसल जाते हो। सुसर अब्बू, आपने पीस नहीं चेक किया? आपका दिल नहीं फिसल रहा क्या? कैसे फिसल सकता है? ये मेरे रकीबे रूसिया की निशानी है। वो कौन है? ये है सिया। हाँ माना, तुमने माना तो सही कि ये हमारे प्यार की निशानी है। हाय, हेलो, वेलकम। वाह भाई वाह, बड़ी फास्ट लड़की है। ये हेलो हाय तक तो ठीक था, लेकिन वेलकम वाली लाइन तो हमारी बनती है। कोई जरूरत नहीं इन लोगों को वेलकम करने की। वेलकम इसलिए कहा है क्योंकि ये घर अब हमारा है। दूसरी बात, अब से कुछ देर बाद आप लोग इस घर से गेट आउट का भी मैं ही बोलूंगी। पागल हो गई हो? क्यों क्यों बोलोगी गेट आउट? क्योंकि ये हमारे प्यार की निशानी है और इसका नाम तुमने बड़े प्यार से रखा था। क्या रखा था? लो, हमारी अहलिया को नाम तक याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं याद करवा देता हूँ। हमारी बेटी का नाम है बुशरा मुकर्रम। अब ये मुकर्रम कौन है? अब मेरे डैडी मुकर्रम दाने वाला। क्या शाजिया खुश्क ने इन्हीं को देखकर गाना गाया था, दाने पे दाना, हाँ दाना दाने पे दाना। ओ आदि औरत, चुप हो जा। टेंशन सर पे कड़ी है और तुझे नाच गाने की पड़ी हुई है। संजीदा बेगम, जल्द अज जल्द इन मामलात को निपटाएं ताकि हमारी जिंदगी में कुछ सुकून और रोमानवी पल आ सके। तुम्हारी जिंदगी तो सुकून से अब जेल में गुजरेगी। वो क्यों? निकाह पे निकाह करने के जुर्म के अंदर पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने आ रही है। अरे हटो लड़की, जरा ड्राइवर को कहो तमीज से बात करे। अबे वो चुसे हुए आम, क्या कह रहा तू? ऐसी बातें करोगे तो हम भी तुम्हें कुछ कह बैठेंगे। सुसर अब्बू पकड़े मुझे, क्या कह रहे हो? क्या हुआ? अबे वो स्पीड ब्रेकर, आराम से। ये क्या, आप मैदान छोड़ के जा रहे हैं? वाह, गुनाह करो तुम, सजा मिले मुझे, ये कहाँ का इंसाफ है? अरे मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे तो वो फ्रॉड फैमिली लगती है। अरे बस करें वालदा दोयम, बस करें आप। मुझे तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि फ्रॉड तो आपने किया है। अच्छा, तो तुम भी उनके साथ मिल गई? मिलके तो मुझे पता चला है कि आपने माजी में क्या क्या गुल खिलाए हैं। देखा, तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे खिलाफ है। सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर आप तो मेरा साथ दें। इसी साथ के चक्कर में पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है, और मुझे तो तजुर्बा भी नहीं कि चक्की पीसते कैसे हैं। अरे अरे अरे, उसकी आप फिक्र ना करें, वो पुलिस वाले सब सिखा देते हैं कि चक्की कैसे पीसनी है। बाप को हिम्मत देने के बजाय उन्हें डरा लिए। अरे डरता वरता मैं किसी से नहीं हूँ, वो तो बस पुलिस के छितर सुनक बड़े हार्ड होते हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे, पुलिस आपको पकड़े ना पकड़े,
मैं आपको मार दूंगी। खुदा का वास्ता संजीदा, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता। हाय वालिदे दोएम, आपको नहीं पता है गुस्से में इन्होंने मेरे वालिद अव्वल के साथ क्या किया था? क्या क्या था? ये मसला कैसे हल होगा ये आपने सोचना है। मैं इसी कमरे में कैद रहना। लगता है छिचौंदर निगल लिया मैंने। ना निगले बनती है ना उगले दिखाई दे रही है। ये ठीक है, एक और रहती हूँ। ये सीटी तुमने मुझे देख के बजाई है? तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, सीटी तो अच्छी लगी है, लेकिन तुम कुछ खास अच्छे नहीं लगे मुझे। मुझसे बातें करती रहो, मैं भी अच्छा लगने लगूंगा। ओह आई सी, तुम मेरी अम्मा के दामाद हो ना? जब से तुम्हें देखा है ना, मैं खुद को डबल दामाद समझने लगा हूँ। अच्छा, वो क्यों? मेरा दिल चाह रहा है कि संजीदा की अलग बेटी से ना अलग शादी कर लूं। तुम्हारी बीवी मान जाएगी? तू इजाजत दे दे पगली, उसको तो मैं मना ही लूंगा। ओके ठीक है, मैं अब्बू से पूछे बताऊंगी। कौन से वाले अब्बू से? क्या मतलब है कौन से वाले अब्बू से? तुम्हारे दो बाप है ना। मेरा मतलब है कि खादिम खत्म शुद्ध से या दाने वाले से। मेरा सिर्फ एक ही बाप है, मुकर्रम दाने वाला। वैसे ये इन दाने वाले का क्या चक्कर है? चक्कर तो मेरे अब्बू ने अम्मी से चलाया था जवानी में, जब अब्बू का गर्मी दानों के पाउडर का बिजनेस था। वैसे एक बात तो बताओ बुशरा, तुम्हारे अब्बू के पास इतने ज्यादा पैसे हैं, वो मेरी सासू माँ के पीछे क्यों पड़े हैं? उन्हें तो कोई भी ब्यूटीफुल सी लड़की मिल सकती है। अरे अरे, पहली मोहब्बत भी कोई चीज होती है। अब देख लो, मैं भी उनकी प्यार की निशानी हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि एक आध प्यार की निशानी तुम भी मुझे दे दो। चल हट पगले। वाह नजर, क्या टैलेंट है तेरा। इतनी खूबसूरत लड़की ने एक ही नजर में तुझे पसंद कर लिया। तुम्हारा शौहर दुबई जाने के ख्वाब देख रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? ख्वाब ही देख रहा है ना, तुम भी देख लो। हाँ, अगर कोई लड़का होता तो जरूर देख लेती, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें बताती चलूं कि तुम्हारा मियाँ किसी लड़की के चक्कर में तुमसे बेवफाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैसी बेवफाई? वो बुशरा से शादी के वादे कर चुका है। यहाँ अम्मा का पूरा दूसरा शौहर निकल आया है, तो उसने तो सिर्फ वादे ही किए, क्या बुराई है? नहीं नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं होता। अरे शौहर को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। अरे बहन जाओ अपना काम करो, मैं अपने शौहर के बारे में सब जानती हूँ, कितने पानी में है। देख लो, एक बार फिर सोच लो। ऐसा ना हो जब तुम्हारा शौहर हाथ से निकल जाए फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। देखो मेरी बहन, दुनिया के 90% मर्द दूसरी शादी के ख्वाब देखते हैं, और दर हकीकत ये है कि अपनी पहली बीवी के डर से वो शादी के ख्वाब तक ही महदूद रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ी आई फिलोसोफर, जब शौहर हाथ से निकलेगा ना तब पता चलेगा। हीरो के बच्चे तेरे बड़े नखरे हो गए, ना फोन रिसीव कर रहा है ना घर पे आ रहा है। मोहल्ले में आप बदनाम हो गई। तो फिर आपके घर आकर मुझे बदनाम नहीं होना है। ओहो, बदनाम नहीं होना के बच्चे, जैसे तेरी बड़ी मोहल्ले में इज्जत है ना। हीरो खुदा के वास्ते कोई मसले का हल ढूंढ। अपने बेटे की शादी मुझसे करा दो। पागल हो गया क्या? अरे फौजिया की शादी तुझसे कैसे कर सकती हूँ? अरे फौजी के साथ नहीं, वो नई वाली बेटी के साथ। उससे क्या होगा? उससे मेरी शादी हो जाएगी। और मेरे मसले का क्या होगा? आधा तो मैं मसला हल कराऊं, आधा आपको सोच लो। अरे ये आधा मसला कैसे हो गया? बेटी मेरे पास आ जाएगी ना। हाँ तो फिर नए शोर से खुद निमट लो। बहुत दिमाग चल रहा है तेरा। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी कर। ये जो मुकर्रम दाने वाला है ना, इसको घर से बाहर निकाल दे। क्या मैं जादूगर हूँ? अरे जादूगर ना सही, हमारा तो तू है ना। अच्छे बुरे लोगों के साथ तेरे ताल्लुकात है। हाँ तो फिर अरे किसी तरीके से ना इस बाप बेटी को घर से निकाल दे। चलो फिर देखता हूँ। देख, गायब नहीं हो जाना। अच्छा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। चल ठीक है। अरे मैंने भी कोई
चूड़ियां नहीं पहन रखी। मगर मैं तुम्हें चूड़ियां पहना कर छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा चूड़ियों का खोखा है क्या? या अल्लाह, ये मेरा घर है। मैं तो समझ रहा हूँ इस बात को, मगर ये शख्स इस घर को मैदान जंग समझ रहा है। समझ क्या रहा है मतलब? हाँ, समझ क्या रहा है? तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, जहरीले सपोले। मुकर्रम साहब, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। प्लीज प्लीज प्लीज। मेरी तरफ गौर से देख संजीदा, अगर मुझे तुझसे मोहब्बत नहीं तो 25 साल से इन आंखों में वफा के दीप क्यों जल रहे हैं? इन पैरों की तरफ देख संजीदा, क्या इनमें पड़े हुए छाले इस बात का सबूत नहीं है कि मैंने तेरी तलाश में सारी जिंदगी गुजार दी? बोलो संजीदा, जवाब दो संजीदा, कुछ तो बोलो संजीदा, कुछ तो बोलो संजीदा, कुछ तो बोलो। फौत हो जाओगे, मर जाओगे। अपने जज्बाती मकालमों से मेरी बीवी संजीदा को मजीद संजीदा करने की जरूरत नहीं है। तुम मियाँ बीवी के मामले में ना ही बोलो तो बेहतर है। इस वक्त ये मेरी बीवी है और टाइम तकरीबन 7 बज चुके हैं। तुम्हारे पास इसकी क्या निशानी है कि ये तुम्हारी बीवी है? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हारी ये डिमांड पूरी की जा सकती है। मसलन कितना जल्द? यही कोई चंद मंथ्स में। अल्लाह, ये किस फजूल बहस में पड़ गए आप लोग? संजीदा, अगर शराफत से तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ओ भाई, 1.5 लीटर की बोतल तो उठा नहीं सकती है, टैंकर कहाँ से उठाओगे? ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ये संजीदा कहाँ चला गया है? अरे मुझे क्या पता कहाँ चला गया, मुझे बता के गया है क्या? लव यू। ओहो, ये तो मुझे बोलना था। तो तुम बोल दो। तुम मुझे बोलो ना। मैं तुम्हें तुम कैसे बोलूं? हो, मेरा मतलब है कि जो तुम पापा से कह रहे हो वो मुझसे कहो। ये है बेटी, जो तुमने फैसला किया है उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। पापा आई लव यू। ओहो, ये तो मुझे बोलना था। तो तुम बोल दो। तुम मुझे बोलो ना। मैं तुम्हें तुम कैसे बोलूं? हो, मेरा मतलब है कि जो तुम पापा से कह रहे हो वो मुझसे कहो। पापा को मैंने कहा था कि मैं बुशरा से शादी करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है वो वाली बात। पगली, वो वाली बात सबके सामने थोड़ी बोली जाती है, अकेले में करेंगे बातें ऐसी। तुम्हारे लाड अगर खत्म हो गए हो तो मैं अगली बात करूं? मैं लानत भेजता हूँ जहेज पे। लानत तो मैं तुझ पे भेजती हूँ। खबरदार, मेरे शौहर को एक लफ्ज भी कहा तो। खबरदार बुशरा, जो तुमने मेरी बेगम से जुबान लड़ाने की कोशिश की। मैं बुड्ढे आदमी, तमीज से बात कर, मेरी होने वाली बीवी थे। ओ आधी औरत, ये सब क्या है? ये तुम मेरे दामाद से कैसे बात कर रही हो? ये मेरा दामाद है। ये मेरा दामाद है। पहली मर्तबा मैंने अपने लिए किसी को लड़ते हुए देखा है। ठीक है, फिर रखो इस बेहुदा दामाद को। मैं क्यों रखूं? तुम ही रखो। मुबारक हो तुम्हें ऐसा दामाद। मैं अपनी बेटी को खुला दिलवा दूंगी। तो मैं भी इस शादी से इनकार करता हूँ। बस कर दो, पागल कर दोगे तुम लोग मुझे। ये सीन कहाँ जा रहा है विक्की? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विक्की क्या समझाएगा? ये संजीदा तुम्हें समझाएगी। मैं समझाऊंगा संजीदा, मैं ऐसे समझाऊंगा। मुझे नहीं समझना, मैं पूरा पागल हो जाऊंगा। पागल तो मैं हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। सच्ची? मुझे तो फिर तुम इससे शादी कर लो। अभी तो तुम रिश्ता देने से इनकार कर रहे थे। तो मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ। जहाँ मेरी बेटी खुश, वहाँ मैं खुश। चलो बुश बाहर चलें। चलो चलो। चलो हम भी बाहर चलें। अम्मा, मेरे नजर जी के साथ इतनी ज्यादती क्यों? ज्यादती तो तेरे साथ होगी। ये जो महंगा है ना, दूसरी शादी करना चाह रहा है। ओह माय गॉड, ये बातें मैं ऑलरेडी शबनम से कर चुकी हूँ। आप कोई न्यू बात करें ना। ओ बेफिक्र, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बात ही नहीं है। सासू माँ, आजकल ना बीवियों को शौर आ गया है, इनके मर्दों को कितनी आजादी मिलनी चाहिए। बोल दिया, तुझे तब अकल आएगी जब सर से तेरा पानी गुजर चुका होगा। सासू माँ, सर से पानी गुजरने का दौर गया, अब तो पीने को पानी नसीब नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे नजर जी, इनकी बात में दम है। अच्छा, अगर ये नहीं सुधरा तो मैं इसका दम निकाल दूंगा। क्या हो गया है हीरो के बच्चे? ये क्या है? ये तुम्हारी माँ के करतूत हैं। क्या? मुंह संभाल के बात करना, नहीं तो इसी रद्दी के साथ तुझे जला के राख कर दूंगी। शब्बो, इससे ज्यादा मजीद क्या जलाओगी? देखो कितना जला हुआ है। संजीदा खा लो, बड़ा मेरा टाइम नहीं है।
क्यों, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है क्या? इसको तो घर में दूसरी मर्तबा कोई सालन नहीं देता, डॉक्टर क्या खाक जवाब देगा। अपनी तरह समझा है। अच्छा छोड़ो छोड़ो, और तुम भी छोड़ो, काम की बात करो हीरो। ये क्या रद्दी लेकर आए हो घर में? अरे ये रद्दी नहीं है, फिर क्या है? ये मोहब्बत नामे है। मोहब्बतनामे? हाँ, बड़ी मुश्किल से मिले। अरे अरे, मेरी माँ पहली बहुत मुश्किल में, और ये नई मुसीबत तू लेकर आ गया। तो ऐसा कर हीरो, ये मुझे दे दे, मेरे लिए ना बड़ी काम की चीज है। नहीं, मैं ये संजीदा खाना को दूंगा। बकवास बंद कर अपनी, और ये मुझसे पकड़ 50 रुपए। वैसे तो 10-20 का माल है, लेकिन तुझे 50 दे रहा हूँ, ये ले। चल घूम ले, पकड़ 50, पकड़, घूम, निकल। गेट आउट। अनजाने मुकर्रम तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा संजीदा आई बाहर। तुम मिली हो जब से हौले हौले से हवा लगती है, तेरे बगैर मुकर्रम दाने वाला, खोए वाला, मलाई वाला, अब सिर्फ होके रह गया है दिल वाला। ये क्या लिखा है? हम वो नहीं जो जमाने से डर गया। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वो बेबी डॉल मैं सोने दी, जबकि तुम सिर्फ मेरी हो। ये सब छूट है। अच्छा, तो फिर इतने सारे खत कहाँ से आ गए? ये रोगो कहा था कि मुश्किल का हल निकाले, और मुश्किल में डाल दिया। ये सारे खत आपको मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपए में। क्या 50 रुपए दे के 2 लाख का फायदा? शब्बो, इसको कहते हैं बिजनेस माइंडेड आदमी हूं ना। मैं एक पाई भी नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैं ये खत मुकर्रम दाने वाले को दे दूंगा, उसके पास ना एक और सबूत आ जाएगा। इसे कहते हैं वालदा दोइम, आस्तीन का सांप। अरे सांप तो फिर अच्छे होते हैं, ये तो खतरनाक जानवर है, जानवर। कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी रिश्ती कर लो, पर 2 लाख रुपए डीले करो। सासू माँ, पानी डालें या शरबत, नजर फिर भी ये खत वापस नहीं करेगा। कि तेरी गलत फहमी है, ये शरबत नहीं मिट्टी का तेल है। इसके साथ साथ तुझे भी जला के राख कर दूंगी। अरे वाह वालदा दोइम वाह, आपके शैतानी दिमाग को तो मैं दाद देती हूँ। जब आप मिट्टी का तेल लेके आ ही गई हैं, तो मैं माचिस लेके आती हूँ। ओ सियानी, एक मिनट रुकिए, माचिस लेकर आई। जब मैं मिट्टी का तेल ला सकती हूँ, तो फिर माचिस भी मेरे पास है। बेटा, अब देख तमाशा। हाय, नजर, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैं तो ठीक ठाक हूँ। हाँ तो हुआ क्या था जो इतना शोर मचाने लगे थे? कुछ नहीं, मुझे ना सासू माँ के जुल्म याद आ गए थे। वो तो ठीक है, ये थैले में क्या है? कुछ नहीं, फजूल सी रद्दी है। तो अपने पास क्यों सामान रखिए, जाकर कबाड़िए को दो। यही सोच रहा हूँ फौजू, मैं ना इसे बेच कर ना अपने 50 रुपए तो वसूल करूं। अच्छा सुनो, रद्दी बेच कर ना मेरे लिए पान लेते आना, कराची वाली हूँ, पान खाऊंगी। आया तो मैं पंजाब से हूँ, लेकिन पान तो मैं भी खाऊंगा। मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी, तू मेरा तेरे नाल 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 वे मेरे नाल। मैं तेरे हाण दी दुनिया जान दी, तू मेरा तेरे नाल 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 वे मेरे नाल। ये क्या हो रहा है यहाँ? 2 चाय। अच्छा, हाँ? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? गाना अगर पसंद नहीं आया तो चेंज कर देते हैं। मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। कौन सी परफॉर्मेंस पर आपको डाउट है? डांस पर या आपकी बेटी से रोमांस पर? दोनों पर। देखें, आप मेरी बीवी पे कब्जा कर रहे हैं, तो मुझे भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। व्हाट अ ब्राइट फ्यूचर। उषा बेटी, तुम्हें क्या ये लड़का पसंद है? बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने मुझे लड़का कहा। He means boy। जी डैडी, क्या आप हम दोनों की शादी नहीं करवा सकते?
तुम्हारी अगर यही मर्जी है तो मुझे क्या एतराज है। बाप हो तो ऐसा, हालांकि लगता नहीं है। एक बार जो मैंने फैसला कर लिया फिर तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड रहता हूँ। इधर मेरे होते हुए ना तुम कोई फैसला नहीं कर सकते। अरे और वो दाने वाला नजर को अपनी बेटी का रिश्ता दे चुका है। संजीदा, वो पुरानी बात हो गई है। ओ खादिम खत्म शुद, तुम अपनी संजीदा संभालो और मेरी बुशी मुझे दो। नहीं, बुशी सिर्फ मेरी है। अभी कुछ ही देर पहले हमने अहदो पैमा किए हैं। तेरे नाल 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 नी मैं रहना। तौबा तौबा तौबा, सुन लिया सासू माँ, अहदो पे माँ, कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। ओ आधी और भैंगी औरत, अहदो पैमा की खबर नहीं और करने चले दूसरी शादी। मैं तुम दोनों को ना लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम दोनों नहीं सुधरे तो इस घर से किक आउट कर दूंगी। वाह संजीदा, किक आउट मतलब अंग्रेजी। अरे ये जो आपने किक पे जोर दिया है ना, इससे हम बहुत मुतासिर हैं। ससुर अब्बू, मुतासिर तो हम लोग होंगे जब इस घर से किक आउट होंगे। बोल तो तुम ठीक ही रहे हो। हमें सब पता है, ये मुकर्रम दाने वाले के चक्कर में तुम हमारा दाना पानी छीनना चाहते हो। एंड रूफ भी, रूफ, छत भी। तुम दोनों ना खुद अपने दुश्मन बने हो। अरे वो बदमाश को भगाने की बजाय उसकी बेटी पे लट्टू हो गए। सासू माँ, आपके सर की कसम, मैं सब कुछ ना आपके लिए कर रहा हूँ और इसके लिए ना मैंने फौजू डार्लिंग से परमिशन भी ली थी कि मैं सच उगलवाऊंगा उस लड़की से। सच झूठ का कुछ पता चला? जी, आपको पता है हीरो ना आपके सारे लव लेटर मुझे दे गया है। लव लेटर? जी। इसका मतलब ये आशिकाना पुराना है। अरे कोई आशिकाना नहीं, लगता है मेरे खिलाफ कोई साजिश है। डैडी, क्या मेरी दोनों से शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। मगर वो कैसे? पहले एक से शादी कर लो, फिर उसे मार कर दूसरे से कर लो। वाह 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 वाह, हैं, हमारी कत्ल की साजिशें हो रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो तुम दोनों से शादी करने का सोच रही हूँ। ससुर अब्बू पुगम कर लें। हाँ, मैं जीत गया। मैं नहीं कर रहा इस लड़की से शादी जब तक इसके अब्बू मेरी सासू माँ को आजाद नहीं करेंगे। ये कभी नहीं हो सकता। संजीदा मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। आहिस्ता फोत हो जाओगे। तो फिर आप मेरी खातिर क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हारे खातिर जान दे भी सकता हूँ और तुम्हारे खातिर जान ले भी सकता हूँ। वाकई? तो फिर एक काम क्यों नहीं करते, तुम ना बुशरा की जान ले लो और अपनी जान दे दो। ओ, बुशरा कौन है? क्यों, नाम बदल लिया क्या? इसका नाम तो रजिया है। इसका मतलब है कि रजिया गुंडों में फंस गई। नहीं, तुम मत नाचो, बुरे लग रहे हो। फंसोगे तो तुम लोग, अगर शबनम को मेरे हवाले न किया तो। शबनम का नाम अगर दोबारा लिया तो ये बचे कुचे बाल भी उखाड़ दूंगा। लो, कर लो बात। बड़े मियाँ तो पटरी से उतर गए। मुझे ना ये दोनों खिसके हुए लगते हैं। ठीक समझे, ये दोनों खिसके हुए हैं। क्या मतलब? पागल खाने से भागे हुए हैं ये। का मतलब है कि ये पागल था। मैं भी कहूं कि एक अच्छा भला सेंसिबल ह्यूमन बीइंग कैसे संजीदा को शादी का दावा कर सकता है। सासू माँ, ससुर अब्बू ने ना बड़ी गहरी बात कर दी, सोचें। बताओ तुझे ससुर अब्बू के बच्चे